2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच उत्तराखंड में राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दौरा भी किया था और यहां पर उत्तराखंड वासियों से अपनी बातें भी वो कहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, उसका असर और प्रियंका गांधी का असर अब उत्तराखंड में नजर आ रहा है। महिलाओं को पार्टी में टिकट दिया गया है, महिलाओं को पार्टी में दावेदारी दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी अपने कई राज्यों में भी करती हुई दिख रही है। और उत्तराखंड इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार हरक सिंह और हरीश रावत को लेकर जो अनबन थी, वो भी अब धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार देखिए कि उत्तराखंड में और क्या क्या मसले जो हैं वो चरम पर हैं, लगातार उसके लिए पार्टियां जो हैं वो काम कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कि उत्तराखंड में अब चुनाव के लिए और क्या रणनीतियां तैयार की गई हैं। उत्तराखंड के सभी 70 टिकट तय करने के मामले में गेंद अब कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। जिन करीब 2 दर्जन सीटों पर सहमति नहीं बनी है, उन पर प्रत्याशियों के पैनल में शामिल अपने अपने दावेदारों के मजबूत पक्ष को लिखित ब्यौरा देने के पक्ष में दिया गया है। इस ब्यौरे के साथ प्रत्याशियों के पैनल पर सोमवार को नई दिल्ली में प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी ने दोबारा माथापच्ची की है। इसके बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा गया है। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अब ईसीसी की बैठक 1-2 दिनों में हो सकती है। इसके बाद प्रत्याशियों की सूची घोषित की जाएगी। सूत्रों की माने तो प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी होने से अभी वक्त लग सकते हैं। कांग्रेस को भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी होने का इंतजार है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर टिकट आम सहमति से तय नहीं होने के बाद सीईसी ने प्रत्याशियों का पैनल सीईसी ने लौटा दिया है। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक में शामिल होने वाले प्रदेश के नेताओं को उनके पसंदीदा दावेदारों को टिकट देने और जीतने के दावे के कारण लिखित में बताने को कहा गया है। दोनों पक्ष की ओर से ब्यौरा तैयार किए जाने के बाद सोमवार दोपहर करीब 1 बजे से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। शाम तक चली इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सामने दोनों पक्षों के लिखित दावों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। इसके बाद अविनाश पांडे की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को प्रत्याशियों का पैनल सौंप दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पैनल सीईसी को सौंपने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि टिकट के बारे में अब सीईसी को निर्णय लेना है। 1-2 दिन में सीईसी की बैठक हो सकती है। कांग्रेस में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की वापसी के फैसले से पहले पार्टी के स्तर पर औपचारिक बैठक हो सकती है। यह बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मामले में सामूहिक निर्णय लेने के संकेत दे चुके हैं। माना जा रहा है कि हरक सिंह की वापसी को लेकर पार्टी औपचारिक बैठक करेगी। बैठक में हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल होने से पहले दिग्गजों की आपत्तियों पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या के भाजपा में शामिल होने की जानकारी मिलते ही तुरंत उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाने के साथ ही निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के हस्ताक्षर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और देखा जा रहा है कि कैसे दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है। कुछ दिनों पहले ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी होने की चर्चाएं रही, लेकिन वहीं हनक गायब रहेगी। बता दें, हरक के दावपेच के जवाब में पार्टी से निष्कासन और मंत्री पद से बर्खास्त कर भाजपा ने जिस तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हैं, उससे
कांग्रेस में मन मुताबिक तरीके से उनकी वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी वापसी पर सामूहिक निर्णय लेने की बात कहकर हरक के लिए स्थिति सहज नहीं होने के संकेत दिए थे। वहीं इन सब परिस्थितियों के बीच माना जा रहा है कि हरक सिंह कुल विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ने एक से ज्यादा टिकटों को लेकर लंबे समय से दबाव बनाए रहे हरक सिंह रावत के लिए चुनाव के एन मौके पर स्थिति असहज बना दी है। इसका असर कांग्रेस में उनकी एंट्री पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बारे में पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। सोमवार को दिल्ली में मौजूद हरक सिंह रावत इसी वजह से बेचैन दिखाई दिए। भावुक होकर उन्होंने अपने निष्कासन को लेकर भाजपा को कोसा। साथ में यह भी कहा कि टिकट मिले या ना मिले, लेकिन भाजपा को हराने के लिए वह कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में बतौर हीरो वापसी की हरक की मंशा को उस वक्त और झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले इस मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। 2016 में उनकी सरकार गिरने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट के लिए पहले खेद जताया जाना चाहिए। वापसी पर फैसला जन भावनाओं को ध्यान में रख कर ही होना चाहिए। रावत ने हरक के कांग्रेस में शामिल होने का सीधे तौर पर विरोध तो नहीं किया, लेकिन उनके इस रुख को नई उलझन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस हरक की वापसी को भाजपा का प्रहार के मौके के रूप में भुनाना चाहती है। इससे रावत पर भाजपा को बड़ा झटका देने के लिए कांग्रेस में शामिल कराने वाले विधायकों की संख्या बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का दबाव भी देखा जा रहा है। टिकट को लेकर हरक का दांव कहां तक सफल रहा, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर ही इसका पता चल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। हरक सिंह रावत पार्टी और सरकार में थे और उनका हमेशा सम्मान किया गया। कई बार सहज स्थिति नहीं थी, इस स्थिति में भी रास्ता निकाला। पार्टी के कुछ सिद्धांत हैं और कुछ नीतियां हैं। भाजपा परिवार व वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद, विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है। जब कई खबरें आने लगी तब यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार अब चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और सभी पार्टियों में दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि हरक सिंह को लेकर अभी भी बात फंसी हुई है, जो कि अभी तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि पार्टी हाईकमान की तरफ से दबाव भी दिया जा रहा है और अब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने पर भी बवाल मचता हुआ उत्तराखंड में नजर आ रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।